हीरा सभी को बनाया है ईश्वर ने, हीरा सभी को बनाया है ईश्वर ने, परंतु चमका वही है जिसने अपने आप को तराशने की हद से गुजारा है। तो नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। कैसे हैं आप सभी? अभिनंदन है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम फिर वहीं से आगे बढ़ते हैं जहाँ हम पिछली क्लास में छोड़ा था। परसेंटेज का चैप्टर जो है हम कर रहे थे। हेडिंग लगाइए सभी स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने जाना था कि परसेंटेज क्या होता है, वो फ्रैक्शन से हम उसको किस तरह से रिलेट करते हैं, और फिर परसेंटेज से हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो एक बार उन चीज़ों को मैंने आपको कहा था कि आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखने की, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद करवाने का काम हमारा है। तो एक बार आइए दोबारा से फिर उसको रिपीट करते हैं। मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट लिखिएगा। तो एक बार परसेंटेज जो फ्रैक्शन है अपनी, जैसे 1/2, बताइए क्या फ्रैक्शन बनेगी? 50%। 1/3 परसेंटेज कैसे बनाते थे? मैंने क्या बताया था आपको कि फ्रैक्शन से जब परसेंटेज बनाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं भाई, और जब परसेंटेज हटाना होता है तो तब 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। यहाँ हमें परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा कर दी, कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। आगे 1/4 कितना हो जाएगा? 25%। 1/5 20, 1/6 16 6 96, 2/3%। 1/7 14, 2/7%। 1/8 दिखाई दे रहा है यार? 1/8 देखो, 1/8 ये हो जाएगा जी 12 8 96, 1/2%। आगे 1/9 11 11 99 होते हैं ना, 11 1/9%। आगे लिखिए भाई 1/10 क्या फ्रैक्शन होती है? 10%। 1/11 9:1/11%। 1/12 और फिर कितना बनेगा? 1/3%। 1/13 9/13%। 1/14 1/7%। 14 आएगा, ठीक है। 1/15 2/3%। 1/16 1/4%। 1/17 15/17%। फिर लिखो भाई 1/18 और ये बनेगा 5 18 पंजे 90, तो 2 5 जा 2 9 जा। 1/19 5/19%। 1/20 क्या बनेगा भाई? 5%। 1/25 क्या बनेगा? 4%। 1/30 3:1/3%। 1/35 2:6/7%। 1/40 2 कितना बनेगा रे? 1/2%। और फिर क्या बनेगा? 1/50 2%। तो ये जो है मेन फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया? फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया बच्चे किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से बार बार जब इसको पढ़ेंगे, एक बार दोबारा देखिए 1/2% 1/2 इज इक्वल टू 50%। 1/3 33:1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16:2/3%। 1/7 14:2/7%। 1/8 12 1/2%। 1/9 11 1/9%। 1/10
10%, 1/11 9:1/11%, 1/12 8:1/3%, 1/13 7:9/13%, 1/14 7:1/7%, 1/15 6:2/3%, 1/16 6:1/4%, 1/17 5:15/17%, 1/18 5:5/9%, 1/19 5:5/19%, 1/20 5%, 1/25 4%, 1/30 3:1/3%, 1/35 2:6/7%, 1/40 2:1/2%, 1/52%। क्लियर? तो ये हमने फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज से रिलेट करके देखा है। तो अब देखिए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इनके ऊपर। मैंने लिखा कि 3/4 3/4 की परसेंटेज बताइए। तो आप लोग क्या करोगे कि सर 3/4 की परसेंटेज बतानी है तो गुणा में 100, 4 से काटोगे 25 चौका 100, 25 तिया 75। अगर हमने इस तरह से ही क्वेश्चन करना है तो पीछे हमने जो चीजें की जितनी सारी, उसका फायदा क्या? आप इसको इस तरह से मत कीजिए। हमें पता है कि 3/4 को मैं 3 गुणा 1/4 लिख सकता हूं, और मुझे पता कि 1/4 की परसेंटेज क्या है। 1/4 की परसेंटेज 25% है, तो 25 गुणा 3 कितना हो गया? 75%। ठीक। मैं आपसे पूछता हूं 5/4 की परसेंटेज बताइए। आपको पता है 1/4 कितनी होती है? 25 होती है। गुणा में क्या कर रखा है? 5 कर रखा है, तो 25 पंजा 125। कितनी परसेंटेज हो जाएगी? 125। ठीक। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को 2/4 की परसेंटेज बताइए। 2/4 की परसेंटेज आप क्या कहोगे? 1/4 की परसेंटेज 25 गुणा में किससे है? 2 से। 2 से गुणा कर दो, कितना? 25 दूनी 50%। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को 7/4 की परसेंटेज बताइए। कैसे लिखोगे? 7:1/4। 1/4 की परसेंटेज क्या है बेटा? 25। 25 सत्ता कितना हो जाएगा? 25 छिक्का 150, 175। 175%। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को 5/3 की परसेंटेज बताइए। 5/3 की बताओ कितनी आएगी? 5/3 की परसेंटेज देखो कैसे लिखो? 5 गुणा 1/3। इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर। इसके लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। 5/3 का मेरा यहाँ पे आपको फ्रैक्शन निकालना सिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ क्या है कि ये चीजें आपको याद हो जाए। 1/3 देखते आपके माइंड में 33:1/3 आना चाहिए। भाई ये ना करना पड़े आपको 100 से गुणा करके भाग देना पड़ जाए ना, वो बात डायरेक्ट याद होनी चाहिए। मैं ये सिखाना चाहता हूँ। भाई हमें पता है कि 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33 सही 1/3%। 5 से गुणा करो, 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16। 5 से ऊपर करोगे और कितना हो जाएगा? 5/3। 3 तक करोगे 3 एकम 3, 1 आगे इसमें जुड़ जाएगा 166 सही 2/3%। क्लियर है भाई? मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को 2/3 की परसेंटेज बताइए। 2/3 फ्रैक्शन है, परसेंटेज बताओ। कि सर 1/3 की होती है 33 सही 1/3% और गुणा में 2 है भाई, तो 33 दूनी 66, 2 एकम 2, 66:2/3%। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को 7/3 की परसेंटेज बताइए। 7 × 33:1/3%। 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 22। यहाँ करोगे 7 एकम 7 भाग में 3, 3 दूनी 6, 2 आके इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 223 और ये होगा 1/3%। आगे देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को बताइए 5/2 की परसेंटेज बताइए। 5/2 की
आपको पता है कि 1/2 की परसेंटेज क्या होती है? 1/2 की 50। ये लिखा हुआ ऐसे। 1/2 की परसेंटेज क्या होती है भाई? 1/2 की परसेंटेज होती है जी 50, और पंजे पंजे 25, 250%। मैं आपको कहता हूँ कि 3/2 की परसेंटेज बताइए। सर 3 गुणा में 1/2, 1/2 की 50, 3 से गुणा कितना हो जाए? 5 3 15, 150%। मैं आपसे कहता हूँ कि 7/2 की फ्रैक्शन बताइए। आप लोग क्या करते हो? 7 गुणा में 1/2, 1/2 50%, 5 7 35, 350%। मैं आपसे कहता हूँ 11/2 की परसेंटेज बताइए। 11 गुणा 1/2 की 50%, 11 पंजे 55, 550%। ठीक है, आप मेरे को बताइए 2/5 की परसेंटेज क्या होगी? सर 2/5 को लिखेंगे 2 × 1/5। 1/5 की मल्टीप्लाई 20%, 22 × 40। आप मुझे बताइए 3/5 की परसेंटेज क्या होगी? सर 3 गुणा में 1/5, 1/5 की 20%, 20 की गुणा 3 से 20 या 60। आप मेरे को बताइए 13/5 की परसेंटेज क्या होगी? सर 13 गुणा में 20%, 13 दूनी 26, 260%। आप मेरे को बताइए, देखिए बच्चे यहाँ पे 7/6 की परसेंटेज बताइए। सर 7/6 को लिखेंगे 7:1/6। 1/6 की परसेंटेज आपको पता है कि 16 सही 2/3% होती है। ये जो चीज़ है इसके ऊपर फोकस करना है आपको कि 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या है। इसके ऊपर मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही नहीं लोगे, डिवाइड तो कर ही नहीं लोगे, परसेंटेज निकाल ही नहीं लोगे। बात इनकी है भाई। 7/6 को हम लिखते 7 गुणा 1/6। 1/6 की परसेंटेज क्या होती है? 16 सही 2/3 होती है। 16 सही 2/3 गुणा किसके साथ में? 7 के साथ में। 16 ही 7 के साथ 112, 7 दूनी 14, 3 तब आकर 3 चौके 12, 4 आगे इसमें जुड़ जाएगा 116 सही 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आप मेरे को बताओ 3/7 की परसेंटेज क्या होगी? बताओ जल्दी कि 3/7 की परसेंटेज क्या होगी? जल्दी सोचो। 3/7 की परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है 3/7 में। सर 3/7 को 3 गुणा 1/7 लिखांगे। परसेंटेज किसकी पता होनी चाहिए? 1/7 की पता होनी चाहिए। कैसे? देखो 3 गुणा 1/7, 1/7 की परसेंटेज कितने होते हैं? 14 सही 2/7%। गुणा कर दो भाई 3 से, 14 3 42, 3 दूनी 6, 42 सही 6/7% आएगी। 14 कितना हो? देखो 14 28, 14 42 और 3 दूनी 6/7। जैसे मैंने क्या लिखा आप बताओ मेरे को। 4/7 की परसेंटेज क्या होगी? सर 4 गुणा में 1/7, 1/7 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 14 सही 2/7%। गुणा हो जाएगी सर 14 चौके 56, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, इसमें एक जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 56 और 1 57, 57 सही 1/7, इतने परसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ 9/7 की परसेंटेज क्या होगी? 9 गुणा में 1/7। 1/7 क्या होता है? सर 14 सही 2/7% होता है। 14 निम्मा 126, 9 दूनी 18, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, वो 2 इसमें जोड़ दो और 18 में तो 14 का कितना बच गया? 4/7, यानी 128 सही 4/7%, इतने परसेंटेज आ गए। ठीक है, आगे देखो। आप मुझे बताओ
3/8 की परसेंटेज क्या होगी? 3/8 की परसेंटेज क्या होगी? बताओ जल्दी। कि सर 3/8 को लिखेंगे 3 गुणा 1/8 और 1/8 की परसेंटेज होती है 12 सही 1/2%। 12 अट्ठे 96, 4 दूनी 8। गुणा करो भाई, 12 3 36, 3 एकम 3/2, 2 से काटोगे 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 37। देखो ये ऐसे होता है कि किसी समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो 36 पूरा बन गया, 36 पूरा बन गया जी। मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे भाई 36 सही 3/2 को 36 + 3/2 लिख सकते हैं। और 3/2 को जब आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा 3 एकम 3 और 1/2। और इसने कैसे लिख सकते हैं 36 + 1 + 1/2, 36 और 1 37, 37 सही 1/2। तो ये ऐसे आया था, ठीक है, इस तरह से होता है। मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे को बताओ 5/8 की फ्रैक्शन क्या होगी? सर 5/8 की होगी 5 गुणा में 12 सही 1/2%। 12 पंजे 60, 2 दूनी 4, कितना हो गया 62 सही 1/2%। आप मेरे को बताओ 7/8 की फ्रैक्शन क्या होगी? सर 7 गुणा में 12 से 1/2, 12 सत्ते 84, 2 3 6 84 और 3 कितना हो गया भाई 87, बचेगा 1/2%। आगे बताइए 2/9 की परसेंटेज क्या होगा? 2 गुणा 1/9 और 1/9 की क्या परसेंटेज होती है भाई 11 सही 1/9%। कैसे करोगे? 11 दूनी 22, 2 एकम 2, कितना आया 22 सही 2/9। बिल्कुल पेशेंस से धीरे धीरे शांति से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करे कोई बच्चा ये सोचे कि सर जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन करवा देंगे, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको तैयार करना चाहता हूं ताकि आने वाले किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये 2/9 22 सही 2/9% कैसे हो गया, वहां पे आप लोग देखोगे। इसलिए आप जो अभी सिखा रहे हैं परसेंटेज वो तैयार कर लो अच्छे से, पूरे परसेंटेज में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहता हूँ इतना आसान हो जाएगा चैप्टर आपका ये चीज़ें करने के बाद बहुत ज़्यादा। अगर इनको छोड़ दिया तो इतना मुश्किल हो जाएगा कि होगा ही नहीं। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस करो, जैसे जैसे सिखा रहे हैं धीरे धीरे, बर्डन नहीं लेना मैं माइंड के ऊपर, बिल्कुल शांति से बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ना है, ठीक है। देखो मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को बताओ 4/9 क्या होगा? सर 4 गुणा में 1/9, 1/9 की 11 सही 1/9%, 11 चौके 44, 4 एकम 4/9%। आप मुझे बताओ कि 7/9 क्या होगा? 7 × 11 is to 1/9%, 11 सत्ते 77, 7/9%, ठीक है। आप हमें बताइए कि 3/11 क्या होगा? सर 3 गुणा 1/11 होता है। 1/11 की परसेंटेज आपको पता है कितनी होती है? 9 सही 1/11 होती है। 3 में 27 सही 3/11, इतने परसेंट हो गया भाई। आप क्या बताओ हमें, आप बताइए कि 5/11 क्या होता है? सर 5 गुणा 1/11 और 1/11 की परसेंटेज होती है सर 9 सही 1/11। 5 निम्मा 45। मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि 17/11 की परसेंटेज क्या होगी? 17 गुणा 9 सही 1/11, कितने पे जाऊंगा? 17 सत्ता 119, 17 8 136, 17 निम्मा 153, 153, 17 1 17, 11 से काटो कितना बचेगा? 6, 153 और 1 कितना हो जाएगा? 54, और यो कितना हो गया भाई? 6/11, ठीक है।
आप मुझे बताइए 21 बाई 11 की परसेंटेज क्या होगी। सर 21 गुणा में 9 सही 1 बाई 11, 21 निमा 189 भाई, और 21 बाई 11, 11 एकम 11 तो क्या हो जाएगा 190, और 21 में से 11 घटाओगे 10, 10 बाई 11 इतने परसेंट। ठीक है, हाँ बताओ कि 5 बाई 12 की परसेंटेज क्या होगी। सर 5 बाई 12, 5 गुणा में 1 बाई 12, और सर 1 बाई 12 की होती है क्या 8 सही 1 बाई 3, यही होती है 1 बाई 12 की परसेंटेज। तो 5 अट्ठा 40 भाई, 5 एकम 5, 3 से काटोगे 3 एकम 3 बच गया 2, 5 अट्ठा 40 और 1 41 सही 2 बाई 3%। ठीक है, 7 बाई 12 की परसेंटेज क्या होगी। सर 7 गुणा में 1 बाई 12, 12 को लिखते हैं सर 8 सही 1 बाई 3%। सर 8 7 56, 3 दूनी 6, 56 और 2 हो गया जी 58, 1 बाई 3%। ठीक है, और लिखो 5 बाई 13 बताओ भाई, बताओ कैसे करोगे 5 बाई 13। इसी तरह से बताना आपने कि 5 बाई 13 की जो परसेंटेज क्या होगी। जल्दी 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 जल्दी, पाँच बाई 13 की परसेंटेज जी, 5 बाई 13 की परसेंटेज होगी 5 गुणा 1 बाई 13, और ये कितना होता है 7 सही 9 बाई 13। 1 बाई 13 परसेंटेज होती है 7 सही 9 बाई 13। 5 सत्ता 35 भाई, 5 निम्मा 45, 13 से काटो 13 तीय 39, 13 तीय 39, 3 इसमें जोड़ो 38, और 45 में से 39 गया तो 6 बाई 13%। ठीक, इतनी चीजें नहीं करनी आपको, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, या ये यहाँ से सिर्फ 5 देख के आंसर लिखना है। लेकिन अभी सिर्फ अभी के लिए करो, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस की जरूरत, सीखने की जरूरत है। जब आप लोग धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओ इन चीज़ों में, तो फिर हमें इतना लंबा क्यों खींचना है। हमें तो क्वेश्चन 5-10 सेकंड में तो उड़ाना है, तो इससे पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना इसकी। आप बताओ हमें कि 9 बाई 13 क्या होगा। सर 9 गुणा में 13 की परसेंटेज 7:9 बाई 13। 9 सत्ता 63, 9 में 81, 13 से करो कितना बचा हुआ 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91, तो ज़्यादा हो गया नहीं। तो 13 छिके 78, 6 और जोड़ो भाई इसमें कितना हो जाएगा यो 69, और 13 छिके 78, 81 में से 78 घटाओ कितना बचेगा 3 बचेगा सर, 3 बाई 13%। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बताओ कि 3 बाई 14 क्या होगा। सर 3 गुणा में 1 बाई 14, 1 बाई 14 की परसेंटेज क्या होती है 1 बाई 14 की 7:1 बाई 7%, ये होती है। 3 सत्ता 21, 3 एकम 3, 21 21:3 बाई 7%। आगे बताओ भैया आप 2 बाई 15 की परसेंटेज क्या होगी। सर 2 बाई 15 की 2 गुणा 1 बाई 15, 1 बाई 15 होता है, ये हो गया जी कितना 2 बाई 3। ठीक है सर 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 13 सही 1 बाई 3%। आप बताओ कि 4 बाई 15 की परसेंटेज क्या होगी, या 2 बाई 15 किया है, कितना हो रहा है इसका डबल कर दो, इसी का डबल कर दो चाहिए, कितना हो जाए 13 दूनी 26, 2 बाई 3%। निकाल के देखो ये बढ़ेगा
भाई जो आपका यो है ना, इसने 2 की बजाय 4 तक गुणा करो। 4 छिक्का 24 है, 4 दूनी 8 है, 3 दूनी 6, 24 में 2 जोड़ोगे तो 26 हो गया। 7 यहाँ लिखो आप 17/50 लिखते सर। 17 गुणा में करो, 17 छिक्का 102, 17 दूनी 34, कितने में जाऊंगा? 3 दाएँ 30 होता है और 11 3 33, 11 जोड़ दो भाई इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई? 11 जोड़ोगे तो 113, और ये हो जाएगा 3 11 है ना, तो बचेगा 1/3। 113 सही 1/3%। ठीक, आप बताओ हमें कि 3/16 3/16 की परसेंटेज क्या होगी? बिल्कुल धीरे 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 समझना है, पेशेंस रखना है। जिन बच्चों को चीज़ें आती है वो भी एक बार देखें, बाकी सभी साथियों को सीखने दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, उनको नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। इसलिए हमें सभी को साथ लेके चलना है। ठीक है, देखो सर ये होगा जी 3 गुणा में 1/16, और 1/16 क्या होता है? 6 × 1/4%। ठीक है, गुणा करो, 3 छिक्के 18, 3/4%। ठीक है भाई, आप क्या बताओगे 5/16 क्या होता है? जी 5 गुणा 1/16 होता है, और 1/16 क्या होगी? 6 × 1/4%। ठीक है, गुणा करो, 5 छिक्का 30, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा? 31, 1/4%। आगे बताओ भाई, आप बताओ हमें कि 11/16 क्या होगा? सर 11 गुणा में 6 सही 1/4%। 11 छिक्के 66, कितना होगा? 4 दूनी 8, और 66 और 2 68, 4 दूनी 8, तो बचेगा 3/4%। बताओ भाई 2/17 कितना होगा? सर 2 गुणा में 1/17, और 1/17 कितना होता है? 5 सही 15/17 होता है। ठीक है, तो करो, 2 पंजे 10, 15 दूनी 30, 17 एकम 17, तो कितना हो गया? 11, और 23 में 17 का तो कितना बच गया? 13। 13/17%। क्लियर? उसके बाद देखो कि 6/17 कितना होगा? सर 6 गुणा में 5 सही 15/17, 6 पंजा 30, 15 छिक्के 90, तो 17 90 17 से काटो, कितना बचा होगा? 17 5 85, 6 पंजा 30, और 5 कितना हो गया? 35 है, तो ये बचेगा भाई 9/11। ठीक है, 1 मिनट 6 पंजा 30 होता है, 15 छिक्के 90, 17 5 85, 5 बचेगा, कितना बचेगा? 5। ठीक है, आप हमें बताइए कि देखो आप लोग कि 5/18 क्या आएगा? सर ये आएगा 5 गुणा 1/18, 5 गुणा 1/18, और 1/18 की वैल्यू क्या होती है? सर 1/18 की वैल्यू होती है 5 सही 5/9, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, कितने में जाऊंगा? 9 दूनी 18, 9 × 27 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 27 है, और 25 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 7/9%। आगे कितना? आगे देखो आप लोग, जैसे भाई मुझे बताओ कि 11/18 कितना होगा? सर 11 गुणा में 1/18, 1/18 5 सही 5/9, 11 पंजे 55,
11 पंजे 55, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, तो 6 जोड़ो भाई, 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 61 और 1/9%। ठीक, आप बताओ कि 3/19 क्या होगा। सोचो 3/19, 1/19 की परसेंटेज क्या होती है, बताओ जल्दी कि 1/19 की परसेंटेज क्या होती है। 11/18 और बताओ जल्दी 3/19 की परसेंटेज क्या होती है। देखो कैसे करोगे, 3 गुणा 1/19, 3 गुणा 1/19, 1/19 की परसेंटेज क्या होती है बताओ। 1/19 की परसेंटेज क्या होती है, 5:5/19%। गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। आप बताओ 7/19 क्या होगा, कितना बचेगा भाई। यह फ्रैक्शन होती है 5:5/19%। तो 7 पंजा 35, फिर 7 पंजा 35 है, 19 दूनी तो 38 हो सकता है, यानी 19 से कम 19, तो कितना हो जाएगा 36। अब 35 में से 19 घटाओ, कितना बचेगा 16, 16/19, 36, 16/19%। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि 13/20 की फ्रैक्शन क्या होगी। सर 13/20 आपको पता कि 1/20 की कितनी होती है, 5 होती है, तो 13 कितनी हो जाएगी, 13 पंजे 65, बताओ हो जाएगी ना, 13 पंजे 65%। आपसे हम पूछें कि आप हमें बताइए 3/25 की परसेंटेज क्या होगी। 3/25, सर 3/25 को लिखेंगे 3 गुणा 1/25 और 1/25 की परसेंटेज कितनी होती है, 25 चौका 4, तो 4 थी 12। 17/25, 17 चौके 68। आप बताओ कि 4/30 की परसेंटेज क्या होगी। सर 30 की होती 3 सही 1/3, तो 4 थी 12 और 1 13 भाई। आप बताओ कि 7/30 की, तो 7 गुणा में 3 सही 1/3, 7 3 जा 21, 7 1 जा 3 2 जा, तो ये 1/3%। ठीक है, बताओ 2/35 की परसेंटेज क्या होती है। सर इसको लिखेंगे 2 गुणा 1/35, 2 × 1/35 क्या होता है 6/7, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 7 एकम 7, तो कितना हो गया 5, और 12 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई 3 और 2 5/7। ठीक है, आप मेरे को बताओ 9/35 कितनी हो जाएगी। सर 9 गुणा में ये हो जाएगी 2 सही 6/7, 9 दूनी 18, 9 छिका 54, कितना हो जाएगा 7 8 56 होता है ना, 7 7 49, तो 18 7 कितना हो गया भाई 25, और ये घटाओगे तो बचेगा 6/7।
ठीक है, आप बताओ क्या कि 300/7 की परसेंटेज क्या होगी? सर 300/7 की परसेंटेज, 300 को लिखेंगे जी 100 गुणा इसको लिखेंगे 300 कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 300/7 की आपने बतानी है फ्रैक्शन, तो इसको ऐसे लिखो 100 गुणा 3/7। नहीं 1 मिनट, 300/7 को कैसे लिखेंगे परसेंटेज में? कोई और नंबर उठाते एक बार आप देखो, जैसे मैंने लिखा क्या, बल्कि ना 300/7 को आप लोग ऐसे लिखोगे 300 गुणा 1/7, और 1/7 की हमें पता है क्या होती है 1/7 की 14 सही 2/7 होती है। तो कैसे सोल्व करोगे? 4200, ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 600/7 कितना जाओगा भाई? देखो इसमें प्लस कर दे जाओ, 7 से काटोगे तो 7 8 56, बचा जी कितना? 40, 7 पंजा 35, 85 जोड़ोगे तो 4285, और ये कितना हो जाएगा भाई? 5/7%। अब तक हम बात कर रहे थे कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन को परसेंटेज में कैसे लेके जाएं, लेकिन अब हम देखेंगे परसेंटेज से क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कैसे लेके जाएं। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जैसे हम लिखते हैं, जैसे मैंने नंबर लिखा क्या 116:2/3%। ठीक है, ये परसेंटेज में आपके पास क्वेश्चन, और परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे? 116 को मैं लिखूंगा जी 100 प्लस 16/2 3, ये 100% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1, और 16 सही 2/3% किसकी फ्रैक्शन होता है भाई? 16 सही 2/3% किसकी फ्रैक्शन होता है? क्या 1/6 की नहीं होता? 1/6 की फ्रैक्शन की परसेंटेज होता है ये। 6 एकम 6 और 1 7, 7/6 आंसर आ गया। मैं लिखूंगा क्या, एक नंबर लिखा मैंने, जैसे मैं लिखता हूं 1007 9/13%। कैसे लिखोगे इसको? जिसको लिखांगे 1000 प्लस 7 सही 9/13। 1000 की परसेंटेज की फ्रैक्शन, ये परसेंटेज में है क्वेश्चन, किस में लेके आना? फ्रैक्शन में। 1000% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? जब 100% की एक फ्रैक्शन होती है तो 1000 की कितनी हो जाएगी भाई? 10, और 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 किसकी फ्रैक्शन, किसकी मतलब परसेंटेज होता है? किस फ्रैक्शन की परसेंटेज होता है? 1/13 की। तो 130 और 131/13। ठीक, जैसे और नंबर लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं मैंने लिखा 1007 सही 1/2%। कैसे लिखोगे इसको? सर 1000 प्लस 7 1/2%।
आपको पता है 1000 कितना होता है? 10 होता है। 1000 की परसेंटेज क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 10। 7 से 1/2 किसकी होती है? क्या 7 से 1/2 को सोल्व कैसे लिखोगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? 7 दूनी 14 और 1 15। वैसे आप लोग ये देखो कि 7:1/2% फ्रैक्शन कैसी किसकी होती है? क्या हम इसको यूं लिख सकते? 2:2 × 1/2%। बताओ। वैसे ना यहाँ पे हमें 3 लिखो, सॉरी 3 लिखो। बताओ भाई। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 से 1/2%। और यह किसकी होती है? 2 से 1/2%। 2 से 1/2% किसकी होती है? ये होती है 1/40 की, यानी कितना हो जाएगा? 3/40। 40 से करो कितना हो गया? 400। 400 3/40 यह फ्रैक्शन बनेगी। तो इस तरह से और बहुत से नंबर है जिसकी आप फ्रैक्शन जो है बता सकते हो। जैसे मैं पूछता हूं आपसे कि आप मेरे को बताइए 400% की फ्रैक्शन क्या होगी? सर 4 होगी। 1100% की फ्रैक्शन क्या होगी? 11। 17,000% की फ्रैक्शन क्या होगी? 170। 10,000% की फ्रैक्शन क्या होगी? सर 100। तो इस तरह से हमने क्या सीखा है मेनली कि फ्रैक्शन को परसेंटेज से रिलेट करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन से रिलेट करना। इस चीज़ के ऊपर हमने मोस्टली काम किया है। इसको आपने दोबारा से अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और फिर हम जो है क्वेश्चंस को उठाएंगे धीरे धीरे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्या कि अब 2 नंबर आपके पास, एक नंबर ए है, एक नंबर बी। मैं लिखता हूं A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ये दोनों चीजें बराबर है। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी रामबाण है इसके लिए। सबसे मेन जो परसेंटेज है वो क्या होती है? सबसे मेन परसेंटेज होती है 5%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। या फिर ये बोल दो भाई 1/20 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होती है? 5। 4 की कितना होता है भाई? 1/25। बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे इन्हीं से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। 5% इज इक्वल टू 1/20, 4% इज इक्वल टू 1/25। 1% का हाफ क्या होगा? 1% का हाफ क्या होगा? 1% का हाफ, 1% को कैसे लिखोगे? 1% का आधा कैसे लिखोगे? 1/2। और परसेंटेज हटाओगे तो 200। तो कितना होगा भाई? 2 पंजे 10, 0.5 नीचे क्या 100, यानी कितना हो जाएगा? 0.005। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 5 आवर एक दिन का कितना परसेंट है? 5 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? तो 5 एक दिन में घंटे होते हैं जी 24 गुणा में 100। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी इस तरह के हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, अभी मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर करवाएंगे जो आपकी परसेंटेज से रिलेटेड होगी। ये परसेंटेज इसके अंदर बार बार घूम फिर के आएंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इन चीज़ों को सबको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।